हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर सत्ता के समकालीन केंद्र से एक कार्टून इमेज क्वेश्चन से 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। और ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो 22 मार्च को होने वाला है दोस्तों, यो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग इस कार्टून को ध्यानपूर्वक देखें तो इस कार्टून से हमें पता चलेगा कि ये साइकिल बना हुआ है दोस्तों, और इस साइकिल में लिखा हुआ है चीन यानी चाइना के बारे में है दोस्तों। और ये कार्टून क्या बता रहा है कि आगे का टायर में इसका कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह बना हुआ है दोस्तों, और पीछे डॉलर का चिन्ह बना हुआ है, अमेरिकी डॉलर का चिन्ह बना हुआ है। तो ये कार्टून हमें ये बताना चाहता है कि जो चीन था वो पारंपरिक रूप यानी पुराने समय में वो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभावित तो था ही, मतलब प्रभावित था कम्युनिस्ट पार्टी से। लेकिन बाद में जब 1978 में डेंग शाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई, तब उसमें डॉलर का प्रभाव भी पड़ा। यानी अब अमेरिका से व्यापार भी करने लगा चाइना, और अपने देश को की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए भी खोल दिया। तो आइए दोस्तों, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ बातें लिखी गई है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। अध्याय की शुरुआत में दिए गए चित्र की भांति उपरोक्त कार्टून में पहला चीन के रुख में बदलाव को इंगित करता है। दूसरे कार्टून में साइकिल का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिलें चीन में इस्तेमाल की जाती है। कार्टून में साइकिल का इस्तेमाल आज के चीन के दोहरेपन को इंगित करने के लिए किया गया है। यह दोहरापन क्या है? क्या आप इसे अंतर्विरोध कह सकते हैं? दोस्तों, इसमें दोहरापन कहा गया है कि जो चाइना है वो कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी शासन को भी मान रहा है और पूंजीवादी शासन को भी मानकर और दोनों को साथ में लेकर चल रहा है। इसे ही कहा गया है दोहरापन। और दोस्तों, चाइना इसी से ही विकास कर रहा है और चाइना की अर्थव्यवस्था अब एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं और आगे के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, कार्टून में चीनी साइकिल किस विचारधारा का प्रतीक है? ए पारंपरिक समाजवाद, बी पूंजीवाद और साम्यवाद का मिश्रण, सी पूर्ण रूप से पूंजीवाद, या डी आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पूंजीवाद और साम्यवाद का मिश्रण। दोस्तों, इसमें एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह बना हुआ है यानी साम्यवादी शासन का चिन्ह है, और दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर का चिन्ह है, इसलिए ये होगा पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों। और दोस्तों, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्टून में साइकिल के आगे पहिए पर बने प्रतीक का क्या अर्थ है? चीन एक ऐतिहासिक साम्यवादी अतीत, बी चीन की आर्थिक प्रगति, सी वैश्विक प्रगति का प्रभाव, चीन का सैन्य, या डी चीन का सैन्य विस्तार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आगे के पहिए में बना हुआ है दोस्तों, वो कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह है, यानी चीन का ऐतिहासिक साम्यवादी अतीत। यानी चीन पहले पुराने समय में साम्यवादी हुआ करता था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा शासन था दोस्तों, और वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था अपनाई जाती थी, लोग मिलकर खेती करते थे, जिसे कम्यून प्रणाली कहते हैं। और दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तीसरा प्रश्न की ओर। कार्टून में साइकिल के पिछले के पहिए पर डॉलर का चिन्ह बना किसका प्रतीक है? तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो इस साइकिल में जो बना हुआ है पिछले पहिए में डॉलर का चिन्ह, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पिछला चक्का है इसमें डॉलर का चिन्ह बना हुआ है, और पूछा जा रहा है ये किस चीज़ का प्रतीक है। तो आइए दोस्तों, इसका आंसर हम लोग जानते हैं। आपके सामने विकल्प है दोस्तों, ए चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति, बी वैश्विक पूंजीवाद में चीन की भागीदारी, या सी चीन की सांस्कृतिक क्रांति, या डी चीन की जनसंख्या वृद्धि। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी वैश्विक पूंजीवाद में चीन की भागीदारी की। अब चीन पूरे वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और दोस्तों, अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, इस कार्टून का संकेत किस प्रमुख आर्थिक नीति की ओर है? तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है, ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड, बी सुधार और खुलापन, सी सांस्कृतिक क्रांति, या बल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
और दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुधार और खुलापन, यानी सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि चीन में 1978 में खुलेपन की नीति अपनाई थी देंग सियाओपिंग ने, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सुधार और खुलापन। और दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि साइकिल को प्रतीक के रूप में क्यों दिखाया गया है। ए, चीन में साइकिल का व्यापक उपयोग होता है दोस्तों, उस कथन में लिखा हुआ था कि साइकिल का चीन में अधिक उपयोग होता है। बी, साइकिल संतुलन बनाए रखने की जरूरत को दर्शाती है। सी, साइकिल चीन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। या डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। ये तीनों चीज़ें हैं दोस्तों, चीन में साइकिल का अधिक उपयोग होता है, साइकिल संतुलन बनाए रखने की जरूरत को दर्शाती है, और सी है साइकिल चीन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी ये तीनों हैं। और दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों, इस कार्टून में चीन के किस आर्थिक दोहराव को दिखाया गया है। एक, कृषि और उद्योग का संतुलन। बी, साम्यवाद और पूंजीवाद का मिश्रण। सी, ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था का विरोधाभास। या डी, पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, साम्यवाद और पूंजीवाद का मिश्रण। इसमें दोनों दिखाया गया है कि पहले चीन साम्यवादी था और बाद में पूंजीवादी भी बना, यानी दोनों का मिश्रण है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गया। और दोस्तों अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्टून किस प्रकार यह दर्शाता है कि चीन पूंजीवादी दुनिया से जुड़ा रहा है। ए, साइकिल के पिछले पहिए पर डॉलर चिन्ह द्वारा। बी, चीन के झंडे के रंगों के प्रयोग द्वारा। सी, चीन की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाकर। या डी, सैन्य प्रतीकों के उपयोग से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, साइकिल के पिछले पहिए पर डॉलर का चिन्ह बना हुआ है, और यही बताता है कि चीन वैश्विक स्तर पर उभर रहा है और एक नई बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। और दोस्तों अब हम लोग 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। साइकिल का अगला पहिया लाल रंग का क्यों दिखाया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है। ए, चीन के साम्यवादी अतीत को दर्शाने के लिए। बी, चीन की सैन्य शक्ति को दर्शाने के लिए। या सी, चीन की सामाजिक नीति को समझाने के लिए। या डी, चीन की जनसंख्या को उजागर करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चीन के साम्यवादी अतीत को दर्शाने के लिए, यानी चीन में अतीत के समय में, यानी पहले के समय में चीन में साम्यवादी शासन हुआ करता था और लोग मिलजुल कर खेती करते थे, उद्योग चलाते थे, फैक्ट्रियाँ चलाते थे, और इसे ही कहा जाता है कम्यून प्रणाली। और दोस्तों हम लोग 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इस कार्टून के माध्यम से चीन की अर्थव्यवस्था की कौन सी प्रमुख विशेषता दिखाई गई है। ए, सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था। बी, निजी क्षेत्र का बढ़ता प्रभाव। सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। या डी, मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और दोस्तों अब हम लोग के सामने आखिरी प्रश्न है, यानी 10वां प्रश्न है। कार्टून में चीन के भविष्य को लेकर क्या संकेत मिलता है। ए, चीन साम्यवाद को पूरी तरह त्याग सकता है। बी, चीन पूरी तरह पूंजीवाद बन जाएगा। सी, चीन संतुलन बनाकर आगे बढ़ेगा। या डी, चीन वैश्विकरण से खुद को दूर करेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, यानी चीन संतुलन बनाकर आगे बढ़ेगा, यानी चीन जो साम्यवादी है और पूंजीवादी है दोनों को संतुलन बनाकर रखेगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा सी, चीन संतुलन बनाकर आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।